राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से यानी साहित्य क्लासेस के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी इन 4 विषयों के अध्ययन के सिलसिले में अंग्रेजी विषय के लेसन 2 का अध्ययन हम कर रहे हैं। लेसन 2 में अपन ने कल एक पार्ट पूरा किया था, प्रथम पार्ट को, और आज हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे तो सभी विद्यार्थियों से एक बार मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप ये जो लेसन्स है या ये जो अपना चैनल है, इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में मेरे पास कॉल आते हैं कि सर आप प्रथम पार्ट अपलोड कीजिए। जैसे हम ये दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, इससे पहले पार्ट के 2 पार्ट किए गए और ये दूसरे पार्ट का यानी जो सेकंड लेसन है उसका दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके यदि सब्सक्राइब होगा तो आप निश्चित रूप से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आते ही आप निश्चित रूप से उस पार्ट को पढ़ सकेंगे। जैसे यहाँ पर डेली किसी न किसी विषय का यानी 4 विषय जो है, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, इनमें से किसी न किसी पार्ट का जरूर अपलोडेशन किया जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के अलावा अपने यहाँ पर ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, और ग्रुप्स पर मैं आपसे बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुप्स में पूछते भी हैं कि सर आप इसमें इनके जो पीडीएफ है वो आप कब डालेंगे। तो पीडीएफ जब इनके 4 विषयों के लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे और यथासंभव दिसंबर तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। दिसंबर के बाद में जो ये एग्जाम का समय होगा, तो एग्जाम के समय में आपके पास यानी जो ग्रुप होंगे, अपने ग्रुप बने हुए, उन्हीं ग्रुप्स में ही उनकी एक पीडीएफ बना करके संपूर्ण पाठ्यक्रम, जैसे हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम एक साथ और हिंदी अनिवार्य का एक साथ, राजनीति विज्ञान का, अंग्रेजी का, यानी इनसे संबंधित पाठ है वो निश्चित रूप से आपके पीडीएफ के रूप में भी डाल दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ये जो ग्रुप बने हुए, इन ग्रुप में आप ऐड रहें। ग्रुप में वैसे लेसन्स डाले जाते हैं, हो सकता है बाय द वे अब जैसे आपको पर्सनली किसी के पास भेजना संभव नहीं होता, इसलिए ग्रुप में भेजे जाते हैं। तो आप ग्रुप से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो बिना समय वेस्ट किए हम अपना शुरू करते हैं लेसन 2 का पार्ट 2। कल पार्ट 1 में अपन ने क्या पढ़ा था, जरा आप याद कीजिए कि कल अपन ने पढ़ा था जैसे मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक, ये जो फैमिली है, इसमें लगातार उन्होंने घर बनाया दिल्ली में। घर बनाने के बाद उनका घर सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है। अधिग्रहित करने के पश्चात क्या होता है कि वे सरकार उन्हें किराया देती रहती है, उनके अकाउंट में जमा होते रहते हैं। और जब उन्होंने कोशिश की कि उनका घर सरकार उन्हें खाली कर दे, तो संघर्ष करते करते मिस्टर मलिक का अंत हो जाता है, बेटी का विवाह हो जाता है, बेटे का विवाह हो जाता है। अब जैसे मिस्टर मलिक जो है उनका तो अंत हो गया, वो तो एक दिन भी उस घर में नहीं रह पाए थे। अब मिसेज मलिक है, मिसेज मलिक का बेटा है और डॉटर इन लॉ है, यानी ये 3 मेंबर जो है वो शेष रहते हैं। और मृत्यु के 3 माह बाद उनके घर को खाली कर दिया जाता है, सरकार उन्हें छोड़ देती है। अब सरकार छोड़ देती है, तब वो क्या करते हैं आगे इस लेसन में देखते हैं। निश्चित रूप से आप इसके साथ बने रहें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हल करवाए जाते हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि जब आपके परीक्षा में जो आएंगे पैसेज को हल करने में भी आपकी सुविधा होगी। इन पार्ट में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए भी आपकी सुविधा होगी। तो आइए अपन देखते हैं वो लेसन कैसा है, पढ़ते हैं। देखिए, यहां से अपन पढ़ रहे थे इस लेसन को, और यहां अब क्या होता है। हाँ, तो देखिए यहां से अपन इस लेसन को देखते हैं। द मोमेंट they were restored possession of the house, और जिस क्षण
उनके घर का कब्जा उन्हें दे दिया गया या घर खाली कर दिया गया। शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। तो उन्होंने घर को पुतवाया, प्लस्तर करवाया और घर में शिफ्ट होने की योजना बनाई। अब जैसे मान लो आपके प्रश्न आ जाता है कि व्हाट डिड मिसेस मलिक डू व्हेन हर हाउस वाज डी-रिक्विजेंट। जब उनके घर को डी-रिक्विजेंट कर दिया गया तो मिसेस मलिक ने क्या किया। देखिए प्रश्न जैसे मान लो व्हाट डिड मिसेस मलिक डू। मिसेस मलिक हो सकता है या मलिक फैमिली हो सकता है, मलिक्स हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। व्हाट डिड मिसेस मलिक डू व्हेन हर हाउस वाज डी-रिक्विजेंट। डी-रिक्विजेंट जब उनके घर को खाली कर दिया गया था तब क्या हुआ। अब जैसे मान लो यहां से जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो जैसे ये WH वर्ड है, इसको आप दोबारा नहीं उतारेंगे। डिड मिस्टर मलिक डू, यहां तक भी क्या है कि सहायक क्रिया यहां से नहीं उतारेंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि जब उनके घर को खाली कर दिया गया था यहां से उतारेंगे। व्हेन मिसेस मलिक हाउस वाज, छोड़ दिया गया था, डी-रिक्विजेंट या रिलीज्ड कह सकते हैं, वाज रिलीज्ड। मलिक्स हाउस वाज रिलीज्ड, शी पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड और क्या करवाया था, स्टार्टेड टू शिफ्टिंग। उन्होंने घर निर्माण की योजना बनाई। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आप उसमें से भी लिख सकते हैं, इतना यहां से लिख लिया, उसके बाद आपके उस किताब में मिल जाता है तो उत्तर है वो बिल्कुल सही होता है। उत्तर आपको ओवन लैंग्वेज में ही होना चाहिए, ओवन वर्ड्स होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो आगे क्या कहते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं, दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। उन्हें सोमवार सुबह शिफ्ट होना था। बट एज दे वोक अप, लेकिन जो ही वे जगे, सोमवार को सुबह जगे, दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग। उन्होंने पाया या उन्होंने देखा कि बहुत अधिक यानी बारिश हो रही थी। डाउनपोर वाज रेदर हैवी, और मूसलाधार, डाउनपोर का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, और मिसेस मलिक के ऑफिस जाने का समय हो गया था, इसलिए वो मॉर्निंग में शिफ्ट नहीं कर पाए। इट वाज डिसाइडेड, तो अब ये तय किया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। जब वो मॉर्निंग में शिफ्ट नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया कि अब हम इसे इवनिंग में यानी शाम को शिफ्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने देखा। जैसे मान लो आपके प्रश्न आ सकता है कि वाई कुड, जैसे मान लो आपके प्रश्न आ गया, वाई कुड दे नॉट शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। जैसे मान लो आपके प्रश्न आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, दे कुड नॉट शिफ्ट मंडे मॉर्निंग बिकॉज इट वाज रेनिंग। बिकॉज इट वाज रेनिंग इसका उत्तर हो जाएगा। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बारिश होती रही। इट वाज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग आल्सो, यानी बारिश है वो सुबह से लेकर शाम तक ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई। यानी जितनी सुबह बारिश ज्यादा थी या भारी बारिश थी, उसी तरह शाम को भी शाम तक भारी बारिश होती रही। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मंडे जो है यानी सोमवार का दिन था, उनके लिए शुभ था। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, और मिसेस मलिक है वो सोमवार को ही शिफ्ट होना चाहती थी, जहां तक संभव हो सोमवार को ही वह शिफ्ट होना चाहती थी। आउट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का अर्थ होता है विचार। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज सन, फॉर हिज मदर,
द सन डिसाइडेड, यानी अपने माँ से विचार विमर्श के साथ ही उनके पुत्र ने यह निश्चय किया, डिसाइडेड निश्चय किया, टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेनिंग हैवीली, यानी हालांकि भारी बारिश हो रही थी फिर भी पुत्र ने यह निश्चय किया कि अब जो है वो इसी समय हम करेंगे, यानी आज ही शिफ्ट करेंगे। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओवन कार, अपनी कार के अतिरिक्त उन्होंने एक टैक्सी मंगवाई, सेंट फॉर टैक्सी मंगवाई, एंड मेड फॉर्मल मूव, और उन्होंने औपचारिक रूप से, औपचारिक यानी फॉर्मल का अर्थ है औपचारिक रूप से वो स्थानांतरित हुए। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाकी सामान, लगेज का अर्थ होता है सामान, बाकी रेस्ट यानी बाकी, यानी जो शेष सामान है वो तो बाद में भी शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा। इट वॉज रनिंग इंसेसेंटली, इंसेसेंटली का अर्थ होता है लगातार, यानी लगातार बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेस मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, पिछली सीट पर बैठी हुई मिसेस मलिक है वो अपनी यादों में खो जाती है, मेमोरीज यानी यादें, उन स्मृतियों में खो जाती है। अब वो क्या स्मृतियों में खोती है देखते हैं। अब वो क्या सोचती है कि what pains she had taken while the house was under construction, what pains यानी कितने कष्ट उन्होंने झेले थे जब घर निर्माणाधीन था। वो सोचती है कि घर जब बनाया था तो मैंने कितने कष्ट देखे थे, कितना दुख देखा था। The days when she missed her meals, उन दिनों वह भोजन किए बिना रह जाती थी, यानी खाना भी चुका देती थी। The days she stood in the scorching heat of the sun supervising the work in progress, और उन दिनों वह सूर्य की भीषण गर्मी, स्कॉचिंग मतलब झुलसाने वाली, या हम ये कह सकते हैं भीषण गर्मी में वह उस काम की प्रोग्रेस का सुपरविजन यानी निरीक्षण किया करती थी। द डेज शी वॉज ड्रेस्ड इन रेन, और कभी कभी वह बारिश में भी तरबतर हो जाती थी, ड्रेस्ड यानी तर यानी गीली हो जाती थी, भीग जाती थी। शी वॉज ड्रेस्ड इन रेन, बरसात में भीग जाती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच, आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार ने एक स्केच बनाया था, स्केच जैसे मान लो कागज पर इस प्रकार का एक नक्शा बनाया था। ऑफ द हाउस इन कलर, कलर में एक स्केच बनाया था। द वे इट वुड लुक व्हेन इट कंप्लीटेड, यानी जब ये मकान पूरा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा उन्होंने एक कागज पर नक्शा बना दिया था। अब उसमें क्या हुआ, इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी, उस नक्शे में एक महिला की आकृति थी उस घर में, स्टैंडिंग ऑन द बरामदा, जो कि बरामदे में खड़ी थी, विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, जो कि मार्बल पिलर यानी संगमरमर के स्तंभ, यानी संगमरमर का जो स्तंभ था, संगमरमर का जो पिलर था, उस पिलर के बैक यानी अपनी पीठ लगाए हुए एक खड़ी लेडी का चित्र अंकित था उस खाके में, उस स्केच में। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, जो कि एक रमणीय और सुंदर था। एलिगेंट यानी सुरुचिपूर्ण जिसको कह सकते हैं, रमणीय था और सुंदर था। एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, और वह एक यानी संतोष की प्रतिमूर्ति थी, यानी वो चित्र था ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने घर में खड़ी बहुत ही संतुष्ट थी। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, और उस चित्र में मैरून साड़ी में वो लिपटी हुई थी। क्लेड यानी मैरून साड़ी ओढ़े हुए थी, मैरून साड़ी में लिपटी हुई थी, मैरून जो कि बादामी कलर का होता है। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, और मिसेस मलिक ने सोचा कि उस वास्तुकार ने मेरा ही चित्र बनाया है। बट शी नेवर वॉर मैरून कलर्ड साड़ी, लेकिन वह मैरून कलर की साड़ी कभी नहीं पहनती थी, मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनती थी। द फिगर इन स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेस मलिक, reclining against the pillar and stood the way Mrs. Malik used to stand, और वह हालांकि वह चित्र लंबाई में उसके समान ही था जो कि वह पिलर के पास हमेशा मिसेस मलिक है वो खड़ी हुआ करती थी, यूज्ड टू स्टैंड इन, खड़ी हुआ करती थी। मिसेस मलिक सो द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मेनी अ टाइम, जब वह उस खाके में, यानी वो वास्तव में मकान को नहीं देखा था, जब वो चित्र बना हुआ था उस मकानकार, उस मकान के चित्र में जब उन्होंने अपने आप को देखा था, यानी जब उसने उस लेडीज को देखा था, तो वह बार बार ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती थी और अपने आप को निहारती थी, बिहोल्ड करती थी कि वास्तव में मैं उस लेडीज के समान ही लग रही हूं, या क्या वह लेडीज मुझसे मेल खाती है, ऐसा वह सोचती थी।
She thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometime. और वह ये सोचती थी कि कभी कभार वह इस स्केच को, इस चित्र को, इस प्रारूप को, मकान के इस खाके को अपनी पुत्रवधू को बताएगी, पुत्रवधू को बताएगी। आगे क्या होता है देखिए। अब जब वो जा रहे थे तो हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट। उनकी पुत्रवधू आगे की सीट पर बैठी हुई थी विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, जो कि नेचुरली स्वाभाविक है। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार, मूविंग द रियर व्यू ग्लास यानी गाड़ी का जो शीशा था वो अपनी तरफ किए हुए और करके शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, और उसे गाड़ी के शीशे में देख करके और अपने होठों को रंग रही थी। रिपेंटिंग, दोबारा रंग रही थी। हालांकि घर से वो अपने होठ रंग करके आई थी, लेकिन वो पेंटिंग कर रही थी, रिपेंट कर रही थी। Where was the need to paint the lips when they were going to their own house? उसने, मिसेस मलिक ने सोचा कि जब वो अपने ही घर में जा रहे हैं, वेयर वाज द नीड, कहां जरूरत है अपने होठ रंगने की जब वो अपने ही घर में जा रहे हैं। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, यानी दिन में वहां जाना है, खाना बना करके खाना और सो जाना है, इतना ही काम हमें करना था। स्ट्रेंज आर वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, यानी वो सोचती है कि ये जो आधुनिक लड़कियां हैं, इन लड़कियों के नखरे निराले हैं। स्ट्रेंज यानी निराले नखरे हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और वो लड़की कैसे बोलती थी, वो उसने मन ही मन कहा कि लड़की कैसे बोलती है। शी वाज जैबरिंग इंसेसेंटली, जैबरिंग का अर्थ होता है बकबक करना, यानी जैबरिंग यानी बकबक करना, इंसेसेंटली लगातार। वह बार लगातार बकबक कर रही थी, यानी लगातार बोल रही थी। Why must she talk with her husband in English? उसे अपने पति से अंग्रेजी में क्यों बात करनी चाहिए? जब वो घर में है तो हमें अपनी मदर टंग में यानी अपनी ही भाषा में बात करनी चाहिए, जबकि वो इंग्लिश में अपने पति से बातें कर रही थी। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेस मलिक अंग्रेजी नहीं सीख पाई थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह इस क्षेत्र में केवल फेल हो गई थी, अनुत्तीर्ण हो गई थी, यानी अंग्रेजी नहीं पकड़ पाई थी, अंग्रेजी नहीं सीख पाई थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग, यानी पूरे की, अकम्प्लिश्ड यानी पूरे की, हालांकि उसने हर काम पूरा किया अपने जीवन में। शी लर्न बॉलरूम डांसिंग, हालांकि उसने बॉलरूम डांसिंग या नृत्य भी सीखा था। ये नृत्य उन्होंने सीख लिया था, लेकिन वह इतना नहीं कर पाई कि जैसे अंग्रेजी बोल सके, अंग्रेजी बोलना वह नहीं जानती थी। आगे क्या होता है देखिए, अंग्रेजी बोलना नहीं जानती थी। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was her daughter-in-law. Occurred suddenly, अकस्मात ही मिसेस मलिक के दिमाग में विचार आया। occurred in कौन था, या हम ये कह सकते हैं कि उनके दिमाग में विचार आया कि मे बी ये हो सकता है कि वो जो फिगर है, यानी स्केच में जो एक लेडी का चित्र बनाया हुआ है, वह चित्र उस वास्तुकार ने मेरी पुत्रवधू का ही बनाया हो। बट अगले क्षण वो क्या सोचती है, हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। शी वॉज नोवेयर ऑन द शीट व्हेन द हाउस प्लान वाज प्रिपेयर्ड, जब घर का नक्शा बनाया गया था तब इनका तो अता पता ही नहीं था। शी वॉज नोवेयर यानी इनका तो कोई अता पता ही नहीं था, वो तो थी नहीं जब ये सीन बनाया गया था। बट देन, फिर भी, शी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी, मैरून कलर की साड़ी पहनती है। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जैसा कि उस स्केच में उस आकृति ने पहन रखा है, उस लेडीज ने जो पहन रखा है वैसी साड़ी उनकी पुत्रवधू पहनती है। यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ ये मैरून कलर था। मिसेस मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, मिसेस मलिक जो है वो मैरून कलर को पसंद नहीं करती थी। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, क्योंकि वह उसके लिए यानी उसकी रुचि के विपरीत था। इट वॉज लाइक हर डॉटर इन लॉ हु फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, यह उन लड़कियों के जैसा लिए था जो ये लड़कियां, उनकी पुत्रवधू जैसी लड़कियां जो कि मैरून कलर की पसंद करती है। जैसे मान लो यहां से एक प्रश्न आपके आ सकता है, और वो क्या प्रश्न हो सकता है,
तो यहां पर आपके ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड मिसेस मलिक डू नॉट लाइक मैरून कलर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिसेस मलिक डिड नॉट लाइक मैरून कलर बिकॉज इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, यानी ये उसकी रुचि के विपरीत था। तो आगे देखिए, आगे क्या होता है, शी कैन वियर मैरून श्योरली, वह निश्चित रूप से मैरून ही पहनती थी, सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ, मिसेस मलिक ने अपने आप से कहा। आई विश शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, तो मैं ये चाहती हूं या मेरी इच्छा यह है कि वह भी उसी तरह मेरी तरह ही काम करे, यानी मेरी तरह ही वह काम करे, मैं यही चाहती हूं। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज, मैंने इस घर की प्रत्येक ईंट को मेरी आंखों के सामने जुड़वाया है, मेरी आंखों के सामने लेड यानी रखवाया है या जुड़वाया है। इन सन एंड रेन, यानी सूर्य की गर्मी में और बरसात में भी। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टिल लेट इन द नाइट, मैं निर्माण स्थल पर सुबह जल्दी पहुंच जाती थी और शाम को लेट ही वहां से छोड़ती थी, यानी जब बहुत सारे यानी जो मजदूर वगैरह जब उन्हें छोड़ देते थे तब वह वहां से आया करती थी, तब वह वहां से आती थी। मैनी ए टाइम आई हेल्प द मैसन्स विद मोर्टार एंड ब्रिक्स, मोर्टार का अर्थ होता है जैसे गारा या जिसको हम कह सकते हैं मसाला, एंड ब्रिक्स यानी ईंट। कई बार तो वह उन राजमिस्त्रियों को मसाला और ये ईंटें पकड़ाती थी, ईंटें भी में हेल्प करती थी, सहायता करती थी। मेनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप, होल्ड का अर्थ होता है बल लगाकर खींचना, रबर पाइप यानी रबड़ की पाइप को बल लगा करके खींचती थी, एंड स्प्रेड और छिड़कती थी वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, यानी जब पुताई की गई दीवार पर में पानी भी छिड़कती थी, ऐसा उन्होंने कहा। देन दे रीच द हाउस, अब वो उनके घर पहुंच गए। हिज सन ड्रो द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, बेटा सीधा ही उनका पुत्र है वो कार है वो उस दरवाजे पर ले गए यानी ड्योढ़ी पर ले गए। एंड हर डॉटर इन लॉ वाज जंप्ड आउट, डॉटर इन लॉ सबसे पहले यानी उससे बाहर निकली या कूदी। एंड दीज देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर बरामदा, और वह मार्बल पिलर का जो बरामदा था उस बरामदे के पास खड़ी हो गई, जैसा वो चित्र बनाया था। एग्जैक्टली द वे आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, और वास्तव में ही उस कारीगर ने उसका चित्र ही बनाया था ऐसा लगा। मिसेस मलिक फेल्ट रेंच इन हर हार्ट, मिसेस मलिक को हृदय में थोड़ी उदासी हुई, थोड़ा झटका सा लगा, रेंच यानी झटका सा लगा। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, और ऐसा हो सकता है कि आर्किटेक्ट ने मेरा मजाक उड़ाया हो, उपहास किया हो, उपहास किया हो। स्टैंडिंग ऑन द बरामदा क्लोज द पिलर ट्राइंग टू कवर हर एलोबरेट हेयरडू, और वह बरामदे में पिलर के पास खड़ी हुई और अपने सजे संवरे यानी सजे संवरे हेयरडू केश विन्यास को और अपना केश विन्यास को अपने घूंघट से यानी उसकी साड़ी से ढक रही थी विद द मैरून कलर साड़ीज। हर डॉटर इन लॉ वाज गोइंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट्स अबाउट लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग कार, यानी उनकी कार के पीछे पीछे आ रही टैक्सी में से अपने नौकरों को सामान उतारने के लिए भी वह अपने नौकरों को निर्देश दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड, सामान उतार लिया गया फ्रॉम द टैक्सी। द टैक्सी ड्राइवर ड्रो अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, उसका भुगतान हो जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर वहां से चला गया। मिसेस मलिक वाज स्टिल ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, और मिसेस मलिक जो है वो अपनी कार की पिछली सीट पर अब भी बैठी हुई थी। शी हैड स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, और वह एक गहरी उदासी में डूबी हुई थी। सिंकिंग सेंसेशन गहरी उदासी की भावनाओं में डूबी हुई थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, और उनके पुत्र और पुत्रवधू ने घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, एक एक करके उन्होंने रोशनियां जलाई। एंड एवरी रूम वाज लिट अप, प्रत्येक कमरा रोशनी से चमक उठा। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, और मिसेस मलिक फटी आंखों से देखती रही। स्टिल सिटिंग
बैक सीट ऑफ द कार, और अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम्ड टू, इस एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट उत्साह में यानी खुशी में, जिसको हम कह सकते हैं, इस खुशी में किसी ने भी उन्हें याद नहीं आया कि उनकी मां को भी पिछला दरवाजा खोल करके उसे उतारा जाए। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अकस्मात उनके पुत्र ने अपनी मां के बारे में सोचा। ही रैन टू द पोर्च, वह डोड़ी की तरफ आया एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाजा खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक मी गोज टू स्लीप, यानी रात्रि को या शाम को ड्राइविंग करना या यात्रा करना मुझे सोने को बाध्य कर देता है। द मदर स्पोक इन ए विस्पर, यानी धीमी सी आवाज में, विस्पर यानी धीरे से उन्होंने कहा कि भाई जैसे इतनी जो रात्रि का जो ड्राइविंग होती है या रात्रि की यात्रा करने पर मुझे सोने को बाध्य कर देता है। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, अब डॉटर इन लॉ भी बाहर आ गई थी। एवरीवन वाज लाफिंग, प्रत्येक हंस रहा था। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल्स पिलर, और मिसेस मलिक की पुत्रवधू उस मार्बल पिलर के पास खड़ी थी। ऑन द बरामदा, अगेन बरामदा में दोबारा खड़ी थी। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेडू, हेडू ये मतलब होता है केश विन्यास, केश विन्यास यानी वह अपने केश विन्यास को ठीक कर रही थी, अपनी मैरून साड़ी से ढक रही थी। आई एम गोइंग टू ईट, आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। आई हैव नो एपेटाइट, एपेटाइट का अर्थ होता है भूख, कि मुझे भूख नहीं है, मिसेस मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सो जाना चाहती हूँ। द सर्वेंट्स हैड लेट डिनर ऑन द टेबल्स, और नौकरों ने शाम का जो भोजन है वो टेबल पर रख दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू ए रूम, तब डॉटर इन लॉ ने देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, यानी तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, आप अपने कमरे में चली जाओ। रिटायर टू योर रूम यानी अपने कमरे में चली जाओ। पुत्र वधू ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि कमरा है वो 10x8 यानी 10x8 का जो कमरा था, उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा। एंड हर सन कंडक्टेड, कंडक्टेड का अर्थ होता है संभालते हुए, पकड़ते हुए, हाथ पकड़ते हुए, और उनके पुत्र ने हाथ पकड़ते हुए मिसेस मलिक टू होल्डिंग हर हैंड, और मिसेस मलिक के पुत्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए उस 10x8 के कमरे की ओर ले जाने को उद्यत हुआ। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्रेसी, अब भयंकर रूप से वह उदास हो गई, भयंकर रूप से दुख महसूस कर रही थी। मिसेस मलिक shook her head again, मिसेस मलिक ने अपना सर हिलाया। बट what was wrong with it, लेकिन गलत क्या था? मिसेस मलिक ने अपना सर हिलाया, लेकिन गलत कुछ भी नहीं था, लेकिन गलत है वो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब गलत कुछ भी नहीं था, क्योंकि हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसके पति पहले से जा चुके थे। एंड शी वुड फॉलो हिम, और उसे जाना था। वन डे शी मस्ट डू इट, और एक दिन उसे भी जाना था। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, आई थॉट इट, मैंने सोचा कि ये मेरी मदर इन लॉ का रूम हो सकता है। आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, और ये मदर इन लॉ के जाने के बाद स्टोर में बदल दिया जाएगा। दीज वर्ड्स रिकॉइड इन मिसेस मलिक्स ईयर्स, और ये शब्द है वो मिसेस मलिक के कानों में गूंजने लगे कि एक समय उसने भी ये कहा था, जब उसे कारीगर ने पूछा था कि अब क्या होगा, यानी जैसे मान लो इससे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी मदर इन लॉ चली जाएगी तो इसे स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। एंड देन शी हियर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और अब उसने अपनी डॉटर इन लॉ के कमेंट को सुना। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, उन्होंने कहा कि वास्तव में घर है वो बहुत ही अच्छी तरह से सुनियोजित करके बनाया गया है। इट लैक्स ओनली स्टोर रूम, और इसमें केवल एक स्टोर रूम की कमी है। इट वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर, और इसमें एक बड़े स्टोर रूम की आवश्यकता है। मिसेस मलिक हियर्ड इट, मिसेस मलिक ने ये सुना। एंड शी फेल्ट एज इफ शी वाज सिंकिंग इन डीप एंड गिव इनटू ए बॉटमलेस वेल, और उसे ऐसे लगा कि जैसे कि वह एक बहुत ही अनंत गहरे कुएं में गिर रही है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही आपने अनुभव किया होगा और आपने देखा होगा कि ये जो लेसन है हमने पढ़ा
और इस लेसन को पढ़ने पर अपन ने क्या क्या अनुभव किया, तो मैं ये चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से इस लेसन के बारे में अवश्य कमेंट करें, और भी किस प्रकार आपको कोई संशोधन करवाना हो तो इसके बारे में भी आप लिखें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अपने जो भी पाठ चढ़ाए जाते हैं वो पाठ आपके निश्चित रूप से आ जाए। तो आज के साथ यानी आप इस लेसन में ये जो मेरे ये नंबर दिए हुए हैं यानी 961020 यानी 961020 जो ये नंबर हैं 9610208295 या 9647328835, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर भी आप है वो संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी बता सकते हैं। तो आज इतना ही, और अगला पाठ कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।